उस फेसबुक प्रोफाइल का नाम है मोना डार्लिंग, जो कि हुआ करता था मोना रहेजा, जो कि लड़की का नाम था। लेकिन अब किसी ने उस प्रोफाइल को बदल दिया है और नाम चेंज कर दिया है, जो कि ऑप्शन है फेसबुक में आज। तो सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरीके की फिल्म है एंड थोड़ा किरदार के बारे में बताइए। मोना डार्लिंग एक हूडनेट थ्रिलर है इन एसेंस। मैं बड़ा हुआ हूँ अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में देखते देखते और बहुत पसंद है मुझे। और फॉर सम रीज़न हमारे देश में बहुत ही गिनी चुनी हूडनेट थ्रिलर्स बनती हैं। दिव्या की पहली फिल्म व्योमकेश बख्शी वॉज वन, लेकिन रिसेंट पास्ट में और कुछ उस जोन में नहीं आया है। मोना डार्लिंग ऑल्सो डील्स विथ जो अभी हमारा करंट एक बहुत ही हैपनिंग टॉपिक है, सोशल मीडिया। क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप, मैं, दिव्या, माय कैमरामैन, सब ने या तो किसी स्ट्रेंजर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है या कभी ना कभी किसी स्ट्रेंजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। व्हाट इफ जिसका आपने एक्सेप्ट किया है या जिसको आपने भेजा है वो इंसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं, या व्हाट इफ वो इंसान ही नहीं है। तो मोना डार्लिंग डील्स विथ दिस बेसिक टॉपिक। एक कॉलेज कैंपस सेट कहानी है, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी IST में। और वहाँ पे एक लड़की गुमशुदा हो जाती है और 4 खून हो जाते हैं, और वो दोनों लिंक्ड हैं सिर्फ एक माध्यम से कि वो एक उस लड़की का जो फेसबुक प्रोफाइल है उन लोगों ने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, और कहानी वहाँ से टेक ऑफ करती है। तो मेरा किरदार है विकीपीडिया नाम का एक लड़का है जो कि कॉलेज में विकीपीडिया नाम से जाना जाता है क्योंकि वो विकीपीडिया जैसा है। तो उसको सब चीज़ का आंसर है, बस वो ही इज़ अ बिट ऑफ अ सोशियोपैथ। उसको लोग पसंद नहीं है, उसको अकेले रहना पसंद है, उसको गेम्स बहुत पसंद है, तो उसका सारा टाइम उसमें जाता है। एंड कैसे जब दिव्या अपनी दोस्त मोना को ढूंढने उसकी मदद मांगने आती हैं, तो कैसे वो दोनों एक हॉलीवुड में वो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ लाइक अ इन सम वेज अ पैरेलल ऑफ दैट, इन अ स्मॉलर वे, इन अ वेरी फन वे। 36 का आंकड़ा है, बट हम 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को झेल नहीं सकते हैं, लेकिन साथ में काम करना है क्योंकि ढूंढना है। दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे, आप फिल्म में किस तरीके के किरदार में हैं? मेरा किरदार एक बहुत फाइस्टी, स्पोर्टी, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ यू, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, सेम एज दो, हम दोनों IIT कॉलेज के हैं। मुझसे बड़ी है ये फिल्म में, लेकिन नहीं है ना? नहीं, ओके। How dare you? सेम क्लास, मैं उसके पीछे बैठती हूँ क्लास में। इनफैक्ट इसको पता भी नहीं है मैं इसकी क्लास में बैठती हूँ। ओके, फिल्म का नाम जैसे कि मोना डार्लिंग, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या मिस्ट्री है? बहुत ही सिंपल है। वो फेसबुक प्रोफाइल पेज जो जिससे फ्रेंड रिक्वेस्ट जा रहे हैं, उस फेसबुक प्रोफाइल का नाम है मोना डार्लिंग, जो कि हुआ करता था मोना रहेजा, जो कि लड़की का नाम था। लेकिन अब किसी ने उस प्रोफाइल को बदल दिया है और नाम चेंज कर दिया है, जो कि ऑप्शन है फेसबुक में। आज मैं भी अपना नाम चेंज करके कुछ कर सकता हूँ, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, और जो भी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट उस समय तक किया है 4 लोगों ने, और उनकी डेथ हो गई है। तो अभी आपको मालूम नहीं है वेदर इट्स अ स्लैशर फिल्म, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर की तरह, और इज इट अ thriller where you just put the pieces together and the murderer comes out, or is it a supernatural film? तो आपको पता नहीं है कि जो कर रहा है वो इंसान नहीं है, एलियन है। वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे कि अभी तक आपने जो भी फिल्में गई हैं तो सब में आपने एक अलग अलग तरीके का किरदार निभाया, चाहे वो जो आपकी फिल्में रही हैं तो ये कितना अलग मानते हैं आप, कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप? मेरे करियर की सबसे कमर्शियल फिल्म है ये। LSD के बाद LSD, बालाजी, एकता कपूर, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ माउंट ऑन इट। लेकिन उसके बाद आप बकरापुर ले लीजिए, चौरंगा ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, सब रियलिस्टिकली नीश फिल्म्स रही हैं जो फेस्टिवल्स में गई हैं। मुझे दुनिया देखने का बहुत मौका मिला है उन फिल्म्स के ज़रिए। लेकिन अगर आप रिलीज़ के माध्यम से सोचें तो वो बालाजी की रिलीज़ थी LSD, लव सेक्स और धोखा, इसीलिए उसको इतना रेंज मिला था इन टर्म्स ऑफ पैन इंडिया। ये वाशु भगनानी रिलीज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द स्केल इज़ मोर कमर्शियल इन नेचर। लेकिन मैं उसी लाइन में ये भी बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म कहानी के तौर पे और सिनेमैटिक ग्रामर के तौर पे उतनी ही रिच है जितनी चौरंगा रही हो या बकरापुर रही हो, और इसीलिए मैंने ये फिल्म की है क्योंकि स्क्रिप्ट, इस कहानी का हीरो स्क्रिप्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर फिल्म के इंटरव्यू में ये बोलता हूँ क्योंकि एक्चुअली स्क्रिप्ट इज़ बिगर देन एनीथिंग एल्स।
अगर आप अच्छे स्क्रिप्ट के पार्ट हैं तो ऑटोमेटिकली आपका किरदार और उसका क्रेडिट शशि सुरीगाला को जाता है जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट की है। ओके, इस तरह का कोई प्लान है कि इस फिल्म को भी जैसे कि आपने बताया चौरंगा हुई या और भी जो फिल्में हैं जी, तो जो फिल्म आपने वो स्क्रीनिंग करी है वहाँ पे जो वहाँ पे फेस्टिवल में गई है तो इसको भी आप भेजेंगे, इसलिए कुछ है जी। द नेचर ऑफ दिस बीस्ट इज सच कि ये कमर्शियली लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि एक तो सोशल मीडिया, दूसरा यंगस्टर्स, कॉलेज कैंपस सेट, तीसरा जो और सबसे ज़रूरी चीज़ द जॉनर, इट्स अ थ्रिलर जो कि लोगों को अपील करता है और हमारे देश में तो बहुत अपील करता है। अगर आप हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर्स उठा लें पिछले 5 सालों में तो जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स उन्होंने किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। काबिल तारीफ़, राइट वर्ड फॉर द वीक नो। लेकिन हमारे यहाँ थ्रिलर्स कंपैरेटिवली कम बनती हैं। सो द होल आइडिया वाज कि इसको हम कमर्शियली पुश करेंगे इंडिया में, इसीलिए हम रिलीज़ इंडिया में पहले कर रहे हैं और फिर फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रहे, आई थिंक अप्रैल ऑनवर्ड्स कर रहे हैं और फिर डिजिटली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। तो दैट्स द प्लान विद दिस फिल्म। ओके, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? अबाउट द फेस्टिवल्स? जी हाँ। फेस्टिवल्स, I've never gone anywhere outside India. तो मुझे जाना है obviously. मुझे पता नहीं है फेस्टिवल्स कैसे होते हैं। कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप इस किरदार को जो आप फिल्म के अंदर निभा रही हैं? कितना चैलेंजिंग था? डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस फिल्म में? बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर था, बस कैमरा पे उसको दिखाने में, बाहर लाने में चैलेंजिंग था, बट बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर है। स्पोर्टी, tomboyish, how I was when I was in college, exactly like In fact, that's one of the reasons why she was cast, क्योंकि बहुत लोगों ने टेस्ट किया था और शशि बोलते रहते थे हमेशा, उनका एक पेट लाइन है स्क्रिप्ट में कि she has a tattoo, लेकिन आपको कभी पता नहीं होगा कि कहाँ है वो टैटू। तो वो एक लड़की जो टॉमबॉयिश है लेकिन ऐसी लड़की जो इंटेलिजेंट है, क्लास में लड़के जिसको डेट करना चाहे लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि जाके पूछे, जाते हैं, इंटिमिडेटिंग वैसी लड़की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कैसे हुआ, क्योंकि मैंने ब्योमुकेश देखी थी और मुझे वो वैसा बिल्कुल नहीं है, और ब्योमुकेश में बिल्कुल वैसा नहीं है। तो जब इन्होंने अपना पहला टेस्ट भेजा था, आई थिंक एक बहुत ही ग्रेजुअल, फिर हम बॉम्बे में वर्कशॉप्स किए हमने, फिर शूट पे गए और बहुत ही ऑर्गेनिकली हुआ है फिल्म के दौरान जो भी हुआ है। ओके, काफी लंबे समय के बाद में आप लौट रही हैं फिल्म पे, तो इस बीच के दौरान मतलब इतना गैप क्यों? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। गैप, बहुत सारे रीजंस हैं गैप के। एक तो मैं बॉम्बे आई थी जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद तो मुझे लगा बॉलीवुड में मेरी कोई जगह नहीं है। दिव्या कोलकाता की है वैसे। मैं कैलकाटा से हूँ, तो वहाँ से जब मुझे कैलकाटा में बैठे बैठे एक रोल मिला, बहुत लक की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर शायद वो टैलेंट नहीं है कि मैं बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा वहाँ से कैलकाटा। मेरा माइंड फ्रेम वैसा था ही नहीं कि कैलकाटा में आके, मतलब ऐसी जगह, बॉम्बे जैसी जगह जहाँ हर कोई इतना टैलेंटेड है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्ट्रगल, सब अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर। ओके, सो अभी आप अपना फ्यूचर कैसे देखती हैं बॉलीवुड में? अभी आप फ्यूचर कैसे देखती हैं? अब वैसा नहीं है। अब मुझे लगता है मैं किसी और को भी टक्कर दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि I don't have to be like everybody else. I can make my own place. I can do something if I really want to. That's the beauty of our times actually. We're very lucky कि हम अभी इस generation के actors हैं। We are so different, no? From नहीं, सब अपना, सबके लिए कुछ ना कुछ काम है। हाँ। और अच्छा काम है। आपको बस चॉइस इवेंचुअली जगह है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट द एक्टर हु मेक्स द चॉइस, इट्स द चॉइस दैट मेक्स एन एक्टर। सो आपको हमेशा चॉइस रहेगा। अभी सब मुझसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि आप टीवी क्यों नहीं करते, तो वो भी एक अपने में एक चॉइस है कि मुझे थिएटर करना है और फिल्में करनी है। टीवी भी बदल रहा है। अभी कल को कुछ कमाल का टीवी पे आ जाएगा, जैसे अनिल सर डज 24, then might as well jump the gun. But अभी सबके लिए respectfully हर medium पे, whether it's film, TV, theatre, there's enough work in different mediums in India now, and I think हम लोग बहुत lucky हैं कि हम लोग इस generation में as actors. ओके, जैसे कि इस तरह की ये पहली फिल्म बन रही है, जैसे कि सोशल मीडिया से, तो किस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? काफी सरप्राइज्ड हूँ मैं कि अभी तक क्यों नहीं बनी है क्योंकि
वी आर ऑन इट ऑल द टाइम और अभी नहीं, पिछले 4-5 साल से। इनफैक्ट आपको एक सच बात बताता हूँ, ये मेरी दूसरी फिल्म होने वाली थी LSD के बाद। मोना डार्लिंग वाज द सेकंड स्क्रिप्ट आई हर्ड 2011 में, तो 6 साल हो गए इस बात को। और उस समय बहुत वन ऑफ द लीडिंग स्टूडियोज दे वर प्रोड्यूसिंग द फिल्म, और फिर फिल्म शुरू हुई, रुक गई, नहीं बनी, एंड इट केप्ट गेटिंग पुश्ड। और हम लोग का ये बहुत बड़ा डर था कि इस टॉपिक पे फिल्म ना बन जाए, क्योंकि सब लोग हैं ना सोशल मीडिया पे। सो द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली रिटन एंड रजिस्टर्ड इन 2011। सो या आई एम हैप्पी कि अभी तक नहीं बना है, एंड वी आर द फर्स्ट फिल्म ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेवलेंट टॉपिक, एज आई सेड कि हम सब सोशल मीडिया पे दिन के कुछ घंटे तो बिताते ही हैं। वो लगता है कि लोगों को जो आजकल के जो यंगस्टर जो हैं उनको इससे कुछ वो मिलेगा, या मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, या कोई मैसेज जाएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और ये सिर्फ मेरा मानना है, कि फिल्में एंटरटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है फिल्में चेंज करेंगी सोसाइटी को, बट येस फिल्म्स स्प्रेड अवेयरनेस, रिलेटेबिलिटी है बहुत। करेक्ट। और सोशल मीडिया का ऐसा है ना कि इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम। तो इट्स अ क्लीशे लाइन, लेकिन वो है ना, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू मिसयूज इट, इट कैन रियली हार्म पीपल। और हमने ड्यूरिंग अभी मार्केटिंग के टाइम में मैंने कुछ आंकड़े देखे लोगों के, जो लड़कियों के साथ बहुत ही गलत चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा है सोशल मीडिया को, और वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं मेंटली। तो ऑन दैट लेवल, who you trust with your personal matter, what you give out on public platforms, उस बारे में हाँ, of course it will spread some awareness and knowledge कि you should be careful कि आप किससे क्या सोच के दोस्ती कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो। क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो एक पर्सनल टच हो गया ना, कि मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बता रहा है आप कैसे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो समझ रहा हूँ। अब मैं चूज करूंगा हम लोग आगे मिले, आप चूज करेंगे हम लोग आगे मिले या ना मिले। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है, किसी को आपने देखा नहीं है, किसी से आप मिले नहीं हैं, उन्होंने आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद अगर स्क्रीन के पीछे कौन है आपको भी नहीं पता, और उनको भी प्रॉब्ली नहीं पता। तो क्या हो जाए, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, आई फील।